नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। वक्फ बोर्ड में बड़े बदलाव की तैयारी, बिना सत्यापन नहीं ले सकेगा जमीन और नियंत्रित हो सकती है बोर्ड की शक्तियां। वक्फ कानून में 40 संशोधनों के प्रस्ताव को कैबिनेट की स्वीकृति और इस सत्र में संसद में संशोधन विधेयक ला सकती है सरकार। और सापरक सरकार ने 2013 में वक्फ बोर्ड की शक्तियों को बढ़ा दिया था और इसलिए सरकार कर रही है वक्फ अधिनियम में संशोधन। एएनआई के अनुसार मुसलमान खुद पूछ रहे थे कि सरकार वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन क्यों नहीं कर रही है। बोर्ड में सिर्फ शक्तिशाली लोग ही शामिल हैं और भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे। राज्य व केंद्र सरकार वक्फ संपत्तियों में दखल नहीं दे सकती है। संशोधन के बाद वक्फ बोर्ड को अपनी संपत्ति जिलाधिकारी के दफ्तर में पंजीकृत करानी होगी ताकि संपत्ति का मूल्यांकन हो सके और राजस्व की जांच व वक्फ में पारदर्शिता करने के लिए सहमति होनी चाहिए। नए कानून से यह होगा बदलाव। तो नए प्रावधानों के तहत वक्फ बोर्ड की विवादित पुरानी संपत्तियों का भी फिर से सत्यापन करना होगा। बोर्ड की संरचना में बदलाव करते हुए इसमें महिलाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी। वक्फ बोर्डों को संपत्तियों का वास्तविक मूल्यांकन करने के लिए जिलाधिकारियों के पास रजिस्ट्रेशन कराना होगा। नया संशोधन उन संपत्तियों पर भी लागू होगा जिन पर वक्फ बोर्ड व व्यक्तिगत मालिकों द्वारा दावे प्रतिदावे किए गए हैं। और प्रस्तावित बिल के अनुसार वक्फ बोर्डों द्वारा किए गए सभी दावों के अनिवार्य व पारदर्शी सत्यापन की जरूरत होगी। वक्फ अधिनियम की धारा 9/14 में बदलाव से केंद्रीय वक्फ परिषद व राज्य वक्फ बोर्ड की संरचना में बदलाव संभव है। चलिए और देखिए, सापरक सरकार ने 2013 में 1995 के मूल वक्फ अधिनियम में बदलाव करके बोर्ड की शक्तियों को बढ़ाया था। जज्बे से जीता दिल, अब पदक की बारी। ग्रेट ब्रिटेन को पेनाल्टी शूटआउट में हराकर हॉकी टीम ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। अपना अंतिम टूर्नामेंट खेल रहे हैं गोलकीपर पीआर श्रीजेश ने रहे जीत के नायक। और देखिए एक बात बता दूं, पेरिस फ्रांस में जो ओलंपिक हो रहे हैं ना, उसी की बात हो रही है। और हर 4 साल पर होने वाले ओलंपिक खेल के वर्ष को आप लोग ओलंपियाड के नाम से जानते हैं। ओलंपिक खेल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली बहु खेल प्रतियोगिता है। और ओलंपिक में भारत तो लाउलिना बोर्गोहाई चीन की ली क्यान से हारी। मुक्केबाजी में अभियान इनका समाप्त हुआ। एथलेटिक्स में पुरुषों की लंबी कूद में जैस्मिन एल्डिन 18वें स्थान पर रही। महिलाओं की 3000 मीटर स्टेपल चेज में पारुल चौधरी 8वें स्थान पर रही। महिलाओं की स्कीट स्पर्धा में निशानेबाज महेश्वरी चौहान फाइनल में चूकी। 25 मीटर रैपिड पिस्टल स्पर्धा में विजय वी सिद्धू 9वें व अनीस 13वें स्थान पर रहा। अब आप लोग मुझसे कह रहे हैं ना कि भैया वो इतनी बुरी स्थिति हमारी क्यों है। हम लोग तो आप देखते हैं एक पदक के लिए तरस रहे हैं। गोल्ड हमारे पास दूर की कौड़ी लगती है हमें, क्या ऐसी वजह क्या है। तो मैं कहता हूं कि देखिए, जो आधारभूत जरूरतें हैं और जो शुरुआत से जरूरतें हैं, उनकी कमी के कारण हमारे खिलाड़ी जूझ रहे हैं। और जिस हिसाब से उन्हें सुविधाएं मिलती है ना, वो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में आप देखते हैं सागर में दीवार गिरने से मलबे में दबकर 9 बच्चों की मौत हो गई है। मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि ये मौसम है ना, जो मानसून का मौसम है, इस समय इस तरह की घटनाएं बहुत देखने को मिल रही है। बांग्लादेश में हसीना के इस्तीफे के लिए हिंसा, 91 लोग मारे गए हैं। ये आप देखिए, 1971 में आजाद हुआ था ना, ये है बांग्लादेश। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी। अयोध्या दुष्कर्म कांड, आरोपितों ने सुलह के लिए दिया था लालच। ये आप देखते हैं कि इस तरह की घटनाएं नहीं होना चाहिए मुझे लगता है, लेकिन खूब राजनीति भी होती है इस तरह की घटनाओं पर। उत्तराखंड में कुदरत का कहर, सेना ने समोर्चा संभाला। यहाँ भी आप देखेंगे केदार घाटी में आपदा आई हुई है। ये आप देखिए उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था उत्तराखंड आपका। देहरादून इसकी राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी आप देखते हैं कि चाइना से लगती है, नेपाल से लगती है। राज्यों में हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश से लगती है। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। गुरमीत सिंह यहाँ के राज्यपाल आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। विधानसभा में यहाँ 70 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 70 सीटें हैं।
राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें हैं। 53,483 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये 24 फसलें एमएसपी पर खरीदेगी हरियाणा सरकार। किसान आंदोलन की भी नैब का मास्टर स्टॉक, विपक्ष से छीना मुद्दा। एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात हो रही है, देखिए। और हरियाणा में आप देखते हैं कि किसान क्या है, चुनाव है, तो उसी को लेकर भी आप देखते हैं इस तरह के फैसले लिए जाते हैं। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ आपको देखने को मिलेगी। नायब सिंह सैनी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, बंडारू दत्तात्रेय यहाँ की राज्यपाल देखने को मिलेंगे। विधानसभा में 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 10 सीटें हैं। 44,212 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और 1 नवंबर 1966 में इसे राज्य बनाया गया था। फर्जी किसानों की सूची बनाकर तृणमूल कांग्रेस नेताओं ने किया 45 करोड़ का गबन। ये बंगाल राशन आवंटन घोटाला यहां भी आप लोगों को देखने को मिल रहा है। ताकि जीती जा सके जिंदगी की जंग, व्यवस्था केंद्र सरकार ने पहली बार अंगों के परिवहन को लेकर जारी किए दिशा निर्देश। वायु से लेकर सड़क मार्ग तक के लिए एसओपी, दान में मिले अंगों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना लक्ष्य है। एसओपी के अहम बिंदु देख लीजिए। मानव अंगों को ले जाने वाली एयरलाइंस एयर ट्रैफिक कंट्रोल से विमान की प्राथमिकता से टेक ऑफ लैंडिंग के लिए अनुरोध कर सकती है। वे अंग परिवहन करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के लिए प्राथमिकता से आरक्षण और देरी से उनके चेक इन के प्रावधान का भी अनुरोध कर सकती है। जहां से अंग ले जाया जा रहा है वह हवाई अड्डा गंतव्य हवाई अड्डे के साथ संवाद करेगा। आगमन पर ट्रॉली की व्यवस्था अंग बॉक्स को विमान से एम्बुलेंस तक ले जाने के लिए करनी होगी। सड़क परिवहन के लिए विशिष्ट अधिकारियों या फिर एजेंसियों के आग्रह पर ग्रीन कॉरिडोर प्रदान किया जा सकता है और पुलिस विभाग का एक नोडल अधिकारी प्रत्येक राज्य या फिर शहर में ग्रीन कॉरिडोर बनाने से संबंधित मुद्दों को संभाल सकता है। मेट्रो से अंग परिवहन के लिए मेट्रो यातायात नियंत्रक को मानव अंगों को ले जाने वाली मेट्रो के लिए परिवहन को प्राथमिकता देनी होगी। मेट्रो सुरक्षा कर्मचारियों को अंग बॉक्स से ले जाने वाली टीम को बोर्डिंग तक स्कार्ट करना हो चाहिए। मेट्रो अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि सुरक्षा जांच में कोई देरी ना हो और इसी तरह ट्रेनों और बंदरगाहों के माध्यम से अंगों के परिवहन की सुविधा के लिए एसओपी जारी की गई है। अंग बॉक्स को परिवहन के दौरान 90 डिग्री पर सीधा रखा जाना चाहिए और सुरक्षा के लिए सीट बेल्ट के साथ सुरक्षित किया जाना चाहिए। अंग बॉक्स का सावधानी पूर्वक संभाले का संदेश भी लगाना होगा। देखिए, अंग प्रत्यारोपित की बात होती है, अंगदान की बात होती है और हमारे देश में आप देखिए कम अंगदान करते हैं लोग। और आप सोचिए जिससे किसी की असमय मौत हो जाती है, सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है, अब आप देखिए उसके काम का तो शरीर का कोई अंग रहता नहीं है। अगर दान कर दे तो कई लोगों की जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। दिल्ली की बात हो रही है। स्थायी नियुक्ति नहीं, संविदा के सहारे चलेगा एम्स। 125 सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति के लिए अस्पताल प्रशासन ने की शुरू प्रक्रिया। गाजिया में खुला देश का पहला एआई आधारित आंगनबाड़ी केंद्र। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किया शुभारंभ। 100 और केंद्र एआई तकनीक से होंगे उन्नत। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बात हो रही है। आजकल ध्यान रखिए आप लोग, इस तरह की जो एआई से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। वकीलों के फीस बिलों को अपलोड करने की व्यवस्था को बनाए सरल, ये हाई कोर्ट कह रहा है। डीयू कम प्रचलित कोर्सों में 10 व अधिक प्रचलित में 50% प्रवेश देगा। आईआईसीसी के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका में है हिंदू मतदाता। इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के चुनाव में हिंदू मतदाताओं को साधने के लिए प्रत्याशियों के पैनलों द्वारा किए जा रहे हैं आयोजन और 2054 मतदाताओं में से 280 मतदाता हिंदू। 11 अगस्त को होना है ये मतदान। लाल किले से नारी सशक्तिकरण का संदेश देंगी 150 महिला सरपंच। स्वतंत्रता दिवस समारोह में देश भर से आमंत्रित की गई बेहतर काम करने वाली जनप्रतिनिधि। पंचायती राज में महिलाओं के नेतृत्व
विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला में भी आप देखते हैं शामिल होंगी अतिथि। और एक बात आप लोगों को बता दूं कि देखिए, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 में हम लोग आजाद हुए थे ना, तो इसलिए आप देखते हैं मनाया जाता है। और इसमें आप देखिए, उत्तर प्रदेश से 48, महाराष्ट्र से 30, बिहार से 20, मध्य प्रदेश से 18, राजस्थान से 17, गुजरात से 16, तमिलनाडु से 16, उड़ीसा से 12, आंध्र प्रदेश से 10, हरियाणा से 9, झारखंड से 9, केरल से 9, छत्तीसगढ़ से 9, उत्तराखंड से 8, हिमाचल प्रदेश से 8, पंजाब से 7, जम्मू कश्मीर से 5, मेघालय से 5, अरुणाचल प्रदेश से 3, असम से 3, दादर नगर हवेली और दमन द्वीप से 3, सिक्किम से 3, नागालैंड से 2, मिजोरम से आप देखते हैं कि 2 और मणिपुर से 2, कुल 274 राज्य से आने वाली अतिथियों की बात हो रही है। पायलट को थकान से बचाने के लिए उड़ान ड्यूटी के नए मानदंड लागू करें, ये FIP ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय को इस बारे में लिखा पत्र, फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स ने। असम में लव जिहाद मामले में सीख लाएंगे उम्र कैद का कानून, ये हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं। कहा कि हेमंत सरकार असम में जन्मे लोगों को देगी सरकारी नौकरी। शर्मा बोले जन्म प्रमाण पत्र के साथ बच्चों को मिलेंगे आधार कार्ड भी। देखिए, असम देख लीजिए आप लोग, ये भी काफी चर्चा में बना रहता है राज्य। ये आप देखिए, असम है, दिसपुर इसकी राजधानी, इसकी सीमा आप देखिए पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश से लगती है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी भूटान और बांग्लादेश से लगती है। विधानसभा में 126 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं, 78,438 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और देखिए, लक्ष्मण आचार्य यहाँ के राज्यपाल हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के चीफ मिनिस्टर देखने को मिलेंगे आपको। नगरीय सीमा में आने वाले उद्योगों से मध्य प्रदेश में नहीं लिया जाएगा संपत्ति कर। निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार नगर निगम और नगर पालिका अधिनियम में संशोधन करके देने जा रही है छूट। नगरीय विकास एवं आवास विभाग कैबिनेट में अंतिम निर्णय के लिए प्रस्तुत करेगा प्रस्ताव। तीनों सेनाओं की वित्तीय तालमेल पर आज CDS चौहान करेंगे सम्मेलन। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की बात हो रही है, अनिल चौहान है ना, वही। GRP और RPF कर्मियों को ड्यूटी के दौरान लेना होगा टिकट। GRP सिपाही अधिकारी यात्रा के दावों को नहीं कर सका साबित, ट्रिब्यूनल ने उसके दायर मुआवजे संबंधी याचिका को किया खारिज। गोवा विधानसभा में ST आरक्षण संबंधी विधेयक को लोकसभा में पेश होने की संभावना है। अनुसूचित जनजाति की बात हो रही है। नया आगाज, नई तस्वीर, विकास के पथ पर जम्मू कश्मीर। ये अनुच्छेद 370 हटने के बाद 5 वर्ष में ही बदल गई जम्मू कश्मीर की आओ हवा। प्रदेश में तेजी से आ रहा पूंजी निवेश पर्यटन के लिए केंद्र के रूप में बनी पहचान। और लगभग 2.5 करोड़ पर्यटकों के आगमन का रिकॉर्ड मौजूदा वर्ष में बनने की उम्मीद है। और बीते वर्ष 2.11 करोड़ पर्यटक आए थे। और पर्यटन क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान भी देता है। और प्रदेश में आप देखिए 75 नए ऑफ बीट पर्यटन केंद्रों को विकसित किया जा रहा है। गुलमर्ग गंडोला की बीते 10 लाख पर्यटकों ने सैर की और 100 करोड़ का राजस्व सरकार के खजाने को मिला। 100 फिल्मों और आप देखते हैं वेब सीरीज की शूटिंग 5 वर्ष में कश्मीर में हो चुकी। श्रीनगर को सेल्फ नगरी का दर्जा भी मिल चुका है। देखिए, केंद्र शासित प्रदेश है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती राज्यों में लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश, और आप देखिए पंजाब से लगती है। यहाँ आप देखिए दिल्ली की तरह विधानसभा भी आपको देखने को मिलेगी। अब आप देखते हैं ये राजनीति की खबरें हो चल रही हैं। और देखिए, एक तो चुनाव आयोग के बारे में आप लोग याद रखिएगा, जब राजनीति की बात होती है तो चुनाव आयोग की बात होती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात हो रही है, भारतीय निर्वाचन आयोग। विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव की देखभाल यही करता है। एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग क्या मनाते हैं? मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। और क्या है ये वक्फ? क्या है? तो वक्फ अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है खुदा के नाम अर्पित वस्तु या फिर परोपकार के लिए दिया गया धन। कोई भी मुस्लिम व्यक्ति पैसा, जमीन, मकान या फिर कोई कीमती चीज वक्फ को दान कर सकता है। इन संपत्तियों के रखरखाव में उनका प्रबंधन करने के लिए स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक वक्फ निकाय होते हैं। क्या है वक्फ एक्ट 1954? तो आप देखिए वर्ष 1954 में जवाहरलाल नेहरू की सरकार के समय एक वक्फ एक्ट 1954 पास किया गया था। इस एक्ट में वक्फ की संपत्ति पर दावे को
से लेकर रख रखाव तक को लेकर प्रावधान था। और एक्ट के प्रावधानों के मुताबिक वर्ष 1964 में अल्पसंख्यक मंत्रालय के अधीन केंद्रीय वक्फ परिषद का गठन हुआ। वर्ष 1995 में वक्फ एक्ट में बदलाव भी किया गया और हर राज्य में वक्फ बोर्ड बनाने की अनुमति दी गई। अंग्रेजों ने वक्फ बताया था अवैध। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर विवाद नया नहीं है। अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान वक्फ की संपत्तियों पर कब्जे को लेकर विवाद इतना बड़ा कि यह लंदन स्थित प्रीवी काउंसिल तक पहुंचा। इसके बाद ब्रिटेन में 4 जजों की बेंच बैठी और वक्फ को अवैध करार दिया। हालांकि इस फैसले को ब्रिटिश भारत की सरकार ने नहीं माना था। 1913 में नया एक्ट लाया था। जो आप देखते हैं कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आरक्षण का बंटवारा अनुचित है, असंवैधानिक है, मायावती करें, जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी फैसला दिया ना वर्गीकरण को लेकर, उसी की बात हुई। इस संबल में धमकियों से तंग वाल्मीकि परिवार ने लगाए पलायन के पोस्टर। उत्तर प्रदेश की देख लीजिए, लखनऊ इसकी राजधानी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में आप देखें तो बिहार हो गया, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली। 8 राज्यों से लगती है और 1 केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें, विधान परिषद में 100 सीटें, राज्यसभा में 31 सीटें, लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर आपको देखने को मिलेंगे। ये भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा देश भर में चलाएगा हर घर तिरंगा अभियान। ये हिमाचल में अधिक बिल की शिकायतों पर निजी अस्पतालों में हिमकेयर योजना बंद। और सीएम सुक्खू बोले 25,000 में होने वाली हार्निया के ऑपरेशन होता था 1 लाख में। भाजपा सरकार ने बिना विचार किए निजी अस्पतालों में शुरू की थी योजना। ये उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक हित में अंततः लागू होगा। आप देखते हैं कि नजूल संपत्ति कानून, विपक्ष को उपचुनाव से पहले जनता को गुमराह करने का मौका न देने के लिए खुद भाजपा ने ही लटकाया विधेयक। विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में पेश की जाएगी प्रवर समिति की रिपोर्ट, पारित कराया जाएगा संशोधित विधेयक 2024 से। और बोहरा समिति ने जताई थी चिंता। लगभग 3 दशक पहले केंद्र सरकार द्वारा पूर्व गृह सचिव एन बोहरा की अगुवाई में गठित समिति ने नाजुल जमीन को लेकर अपनी रिपोर्ट दी थी। वर्ष 1993 में आई बोहरा समिति की रिपोर्ट में राजनेता, अपराधी, भूमाफिया, नौकरशाह व न्यायपालिका से जुड़े लोगों ने के संगठित गिरोह पर चिंता जताते हुए कहा था कि बड़े शहरों में आय का मुख्य स्रोत अचल संपत्ति है। देखिए आजकल आप तो देख रहे हैं कि नजूल संपत्ति काफी चर्चा में बनी हुई है। आखिर ये होती क्या है? नजूल संपत्ति है क्या? युद्ध में राजाओं को हराने के बाद अंग्रेज अक्सर उनकी जमीन उनसे छीन लेते थे। भारत को आजादी मिलने के बाद अंग्रेजों ने इस जमीनों को खाली कर दिया, लेकिन राजाओं और राजघरानों के पास इनका स्वामित्व साबित करने के लिए अक्सर उचित दस्तावेज नहीं होने के कारण इन जमीनों को नजूल भूमि के रूप में चिन्हित किया गया था। हिमाचल में होम स्टे संचालक मर्जी से वसूल सकेंगे राशि। होम स्टे में कमरों का किराया सुविधाओं के आधार पर तय होगा। अब 5,000 रुपए तक कमरे का किराया ले सकेंगे। अब आप दिखते वायनाड में आप लोग देख रहे हैं भूस्खलन हुआ, तो कुदरत का कहर बरस रहा है। सोशल इंजीनियरिंग के लिए वर्ष भर काम करेगा संघ। इस संपर्क और सह संपर्क प्रमुखों को प्रदान की गई जिम्मेदारी। और इस बार बैठक में महिलाओं की संख्या 25% से अधिक रही। पिछले वर्ष हुई कार्य की रूपरेखा के आधार पर आगामी कार्य योजना बनी। देखिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात हो रही है, आरएसएस की बात हो रही है, हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है ये संगठन। नागपुर में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। केबी हेडगेवार इसके फाउंडर थे। 27 सितंबर 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। बीजेपी का एक तरह से सहयोगी माना जाता है। मुंबई पुलिस ने साइबर ठगों से बरामद किए 100 करोड़ रुपए। देखा करिएगा, थोड़ा जागरूक रहा करिएगा। और एक बात हमेशा याद रखना चाहिए कि जागरूक रहिए और लालच में मत फंसा करिए किसी भी तरह के।
नशे में क्रेटा सवार आबकारी उपायुक्त ने बाइक में मारी टक्कर, 3 किलोमीटर घसीटा। ग्लेशियर पर ग्लोबल वार्मिंग के अध्ययन को अब मिलेगी नई दिशा। केंद्र सरकार ने किया नवाचार एवं प्लेटफॉर्म पर आएंगे देश में अलग अलग अध्ययन कर रहे संस्थान, इसमें अच्छी पहल है। कोटे में कोटा, देखिए आरक्षण का फायदा कुछ चुनिंदा जातियां ही उठा रही हैं, बाकी कमजोर जातियों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस बात पर लंबे समय से चर्चा भी हो रही है। अब सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों यानी कि एससी एसटी समुदाय में आरक्षण के भीतर आरक्षण का रास्ता साफ कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी आरक्षण में कोटे के भीतर कोटे को संविधान सम्मत बताया। और सच यह है कि ओबीसी समाज की तरह एससी एसटी समुदाय में भी जातियों की आर्थिक सामाजिक स्थिति न केवल कहीं कमजोर है, बल्कि उन्हें अपने ही वर्ग की अन्य जातियों से भेदभाव का भी सामना करना पड़ता है। एससी एसटी समुदाय में कई जातियां ऐसी हैं जिन्हें आरक्षण का लाभ ना के बराबर मिला। इसलिए हुआ क्योंकि आरक्षण का लाभ इन वर्गों की अपेक्षा के समर्थ जातियां उठाती हैं। यही स्थिति ओबीसी में है और एससी एसटी समुदाय में उपवर्गीकरण का रास्ता साफ होने से अब तक आरक्षण के लाभ से वंचित नहीं रही जातियों का कितना कल्याण होगा, यह पड़ताल का मुद्दा है। एक और बात बताएं, देखिए अनुसूचित जाति को जो आरक्षण मिल रहा है ना, उसी में आप देखते हैं कि उप जातियां बनाई जाएंगी। जिन लोगों को आरक्षण मिल चुका है उन्हें कम दिया जाएगा और जिन लोगों को नहीं मिला है उन लोगों को ज्यादा दिया जाएगा। उसी को लेकर वर्गीकरण की बात हो रही है। आप लोगों ने देखा होगा बिहार में पिछड़ा वर्ग में भी बंटवारा है। एक आप देखते हैं कि अंगड़ी होती है, एक पिछड़ा होता है, उसमें आपने देखा होगा कि उन्हें आरक्षण उसी हिसाब से दिया जाता है। तो उसी तरह की बात हो रही है। अब देखिए बहुत सारे लोग इसका सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया इसका विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भैया इसमें राजनीति खूब होगी। और आप देखते हैं कि आप तय कैसे करेंगे कि ये पिछड़ा हुआ है अनुसूचित जाति में और ये अंगड़ा बना हुआ है, ये कहां से आप तय करेंगे। और जो लोग इसका सपोर्ट कर रहे हैं, जो आप देखते हैं कि इसका पक्ष ले रहे हैं, वो कह रहे हैं अच्छी बात है, क्योंकि आप देखते हैं अगर कोई आईएएस अधिकारी है, कोई नेता है और उसको आरक्षण मिल चुका है, वो आरक्षण का फायदा उठा चुका है, तो उन्हें क्यों मिलना चाहिए फिर दोबारा। अब उन्हें मिलना चाहिए जो आरक्षण से फायदा नहीं उठा पाया अभी तक। तो उसी को लेकर बहस हो रही है। गरीबों वंचितों की सामाजिक उत्थान में मिलेगी मदद। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में जिन लोगों को आरक्षण का लाभ मिल चुका है, जो बेहतर जीवन जी रहे हैं, उनको आरक्षण के दायरे से बाहर किया जाना चाहिए। ऐसा करके ही आरक्षण के लाभ से वंचित लोगों के सामाजिक उत्थान को संभव बनाया जा सकता है। और देखिए सामाजिक न्याय पर एक राय बना सभी दल। तो आरक्षण ही सामाजिक न्याय का एकमात्र उपकरण नहीं है। यदि राजनीतिक दलों में आरक्षण से इतर सामाजिक न्याय को लेकर को और आगे ले जाने की सहमति बने तो सर्वाधिक गरीब, पिछड़े, दलित, शोषित और वंचितों के चेहरे पर मुस्कान लाई जा सकती है। एक और आपको बता दूं, देखिए कि सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। बात यह है कि जो ये फैसला दिया गया, इस पर राजनीति खूब हो रही है। क्रीमी लेयर की बात हो रही है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में क्रीमी लेयर की अवधारणा लागू होना चाहिए। अभी तक ओबीसी जाति में है, यानी कि पिछड़ा वर्ग में है लागू। कहने का मतलब है कि जिन लोगों को आरक्षण का फायदा मिल चुका है उन्हें आरक्षण से दूर रखा जाए। देखिए, और आप लोग अगर ओबीसी में है ना, तो आप लोगों ने देखा होगा फॉर्म भरते हैं तो वहां लिखने के लिए आता है कि आप क्रीमी लेयर में आते हैं। जैसे ही आप टिक लगाते एस, तो आपको आरक्षण मिलना बंद हो जाता है और आपको फीस उतनी ही देनी पड़ती है जो जनरल कैटेगरी वाले को देना पड़ता है। दशकों पुराने ही आरक्षण का लाभ ना मिल पाने की शिकायत। तो आप देखते हैं कि अनुसूचित जातियों में अधिक पिछड़ी जातियों की यह शिकायत सदी के छठे दशक से ही रही है कि उनमें से ही सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत जातियां उनको आरक्षण के फायदे से वंचित कर रही हैं। हालांकि कानून बनाकर उनकी शिकायतों को दूर करने की पहल होने में बहुत समय लगा। और आप देखते हैं एक वाल्मीकि जाति की बात हो रही है, कहते हैं कि इसकी भी बहुत बुरी स्थिति। पहली बार आंध्र प्रदेश ने बनाया कानून, पहली बार आंध्र प्रदेश ने एपी शेड्यूल्ड कास्ट रेशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशंस एक्ट 2000 बनाया। इस कानून में अनुसूचित जातियां यानी कि एससी को 6 श्रेणी में बांटा गया। उनमें आरक्षण का विभाजन किया। ग्रुप ए को 1%, ग्रुप बी को 7%, ग्रुप सी को 6%, ग्रुप डी को 1% आरक्षण दिया गया। हाई कोर्ट ने इस कानून को बरकरार रखा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीश की पीठ ने ईवी चेन्नैया मामले में यह कहते हुए कानून को खारिज कर दिया कि एससी समरूप समूह है, इसका वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। और इसलिए आप देखते हैं इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया। पंजाब के कानून को हाई कोर्ट ने किया खारिज। 2006 में पंजाब शेड्यूल कास्ट एंड बैकवर्ड क्लासेस
रिजर्वेशन एंड सर्विस एक्ट बनाया गया। इस कानून के तहत 25% आरक्षण एसटी को दिया गया, एससी को दिया गया। इस 25% वर्ग आरक्षण में से 50% एससी जातियों जैसे वाल्मीकि, मजहबी, सिखों को सीधी भर्तियों में दिए जाने का प्रावधान है। ये 25% में से 50% है, याद रखिएगा। और सिखों को सीधी भर्तियों में दिए जाने का प्रावधान था और हाईकोर्ट ने 2010 में चेन्नई फैसले के आधार पर इसे खारिज कर दिया। जब पंजाब ने हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ अपील की तो सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में इस मामले को 7 न्यायाधीशों की पीठ के पास भेज दिया। एससी समुदाय में जातियों के आरक्षण के फायदे से वंचित होने का इतिहास दशकों पुराना है। अब देखिए, एससी समुदाय के को 4 वर्गों में बांटने की सिफारिश तो 1997 में आंध्र प्रदेश सरकार ने न्यायाधीश पी रामचंद्र राजू कमीशन गठित किया। कमीशन की राय थी कि एससी समुदाय में आरक्षण का फायदा कुछ खास जातियों को मिला है, इसलिए कमीशन ने एससी समुदाय को 4 वर्गों में बांटने की सिफारिश की थी। सन 2001 में उत्तर प्रदेश सरकार ने हुकुम सिंह समिति का गठन किया। इस समिति ने पाया कि आरक्षण का फायदा सबसे कमजोर वर्गों तक नहीं पहुंचा और समिति ने एससी ओबीसी की सूची के उपवर्गीकरण की सिफारिश की। लाहौजी साल्वे कमीशन 2003 में आप देखिए, महाराष्ट्र ने एससी की लिस्ट में मांग जाति की सामाजिक आर्थिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए लाहौजी साल्वे कमीशन गठित किया। कमीशन ने एससी समुदाय के उपवर्गीकरण की सिफारिश की क्योंकि मांग जातियों के पदानुक्रम में निचली पायदान पर भी थी और इसका आरक्षण का खास फायदा नहीं हुआ। न्यायाधीश सदाशिव पैनल 2005 में कर्नाटक सरकार ने एससी समुदाय में आरक्षण का लाभ ना पाने वाली जातियों की पहचान के लिए न्यायाधीश सदाशिव पैनल गठित किया। पैनल ने 101 जातियों को 4 कैटेगरी में बांटकर एससी के लिए कुल 15% आरक्षण श्रेणी में बांटने की सिफारिश की। 2007 में बिहार के महादलित पैनल ने एससी की लिस्ट में से 18 जातियों को अत्यधिक कमजोर जातियों के तौर पर शामिल करने की सिफारिश की। इसी वर्ष राजस्थान की न्यायाधीश जसराज चोपड़ा समिति ने गुज्जर जाति को अत्यंत पिछड़ा बताते हुए ओबीसी जातियों के लिए उपलब्ध सुविधाओं से बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने की सिफारिश की। 2008 में तमिलनाडु के न्यायाधीश एमएस जनार्थनम पैनल ने सिफारिश की थी कि अरुण धतियार के साथ आरक्षण के मामले में अलग व्यवहार किया जाना चाहिए। एससी उपवर्गीकरण आंदोलन 1994 से 2024 तक। 1994 में एससी समुदाय का उपवर्गीकरण की मांग को लेकर आंदोलन अविभाजित आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ। नेतृत्व मदिगा आरक्षण पोराता समिति के अध्यक्ष मंदा कृष्णा मडिगा ने किया था। 1996 में टीडीपी सरकार ने उपवर्गीकरण के मुद्दे का अध्ययन करने के लिए न्यायाधीश पी रामचंद्रन राजू कमीशन नियुक्त किया। 1997 में कमीशन ने एससी अनुसूचित जाति का उपवर्गीकरण 4 समूह में किए जाने की सिफारिश की। हर समूह के लिए अलग से आरक्षण का प्रस्ताव। 2004 में साफ्टवेयर सरकार ने एससी का उपवर्गीकरण करने परीक्षण के लिए न्यायाधीश उषा मेहता पैनल बनाया। 2008 में उषा मेहता कमीशन ने रिपोर्ट सौंपी। एससी समुदाय में उपवर्गीकरण की अनुमति देने के लिए अनुच्छेद 341 में संशोधन की सिफारिश की थी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जारी मुकदमे का हवाला देते हुए रिपोर्ट लागू करने से इंकार कर दिया। 2014 के तेलंगाना के गठन के बाद बीआरएस सरकार ने विधानसभा में एससी का उपवर्गीकरण के पक्ष में प्रस्ताव पारित करके केंद्र को भेजा। 2023 विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस और भाजपा ने एससी उपवर्गीकरण का वादा किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भाजपा की ओर से उपवर्गीकरण का वादा किया था। अब देखिए, बहुत सारे लोग जो इसके विरोध में है ना, वो कह रहे हैं कि वो भैया अब आप जातियों में वर्गीकरण करेंगे, मतलब आप देखिए अनुसूचित जातियों में भी भेदभाव शुरू हो जाएगा। एक को मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा, तो दूसरा एक से नफरत बढ़ जाएगी। मरीज के पेट में पथरी दाईं और ऑपरेशन बाईं ओर कर दिया। देखिए, आजकल देख रहे हैं। ये आप देखते हैं, मानव शरीर के अंगों से मिलते जुलते चुनाव चिन्ह को जब्त करने की मांग हो रही है। वकील ने खुद को एसएसपी के बंगले का मालिक बता 19 वर्षों में वसूले लाखों रुपए। एसआरटी करेगी कप्तान के बंगले को किराए पर देने वालों का पर्दाफाश। पुलिस विभाग और राजस्व विभाग के अधिकारियों को भी खुलेगी पोल। 101 हवाई अड्डों के रखरखाव पर 796 करोड़ खर्च। सरकारी बैंकों की विलय प्रक्रिया में फिर तेजी संभव और वित्तीय क्षेत्र के लिए 3 से 6 माह में जारी हो सकता है विजन डॉक्यूमेंट। बजट में हुई थी घोषणा। वित्तीय क्षेत्र में बड़े सुधार का रोडमैप देगा विजन डॉक्यूमेंट। सरकारी बैंक की जरूरी संख्या और आकार भी बताया गया। प्रपत्र 10 बैंकों को मिलाकर 4 बड़े बैंक बनाए गए थे 2019 में। 12 बैंक इस समय काम कर रहे हैं देश में सार्वजनिक क्षेत्र में। वित्तीय सेक्टर की भूमिका में बदलाव का रोडमैप देगा पेपर। ब्याज दरों में कमी के लिए लंबा हो सकता है इंतजार।
6 से 8 अगस्त के बीच होगी मौद्रिक नीति समिति की बैठक। और विशेषज्ञ बोले रेपो रेट फिर 6.5 पर बरकरार रहने की उम्मीद जताई जा रही है। देखिए, रेपो रेट की अगर हम लोग बात करें तो इनके बारे में जरूर याद रखा करिएगा। और मैं आप लोगों से कहता हूं कि एनसीईआरटी की किताबें पढ़िए आप लोग, बेस मजबूत इसी से होगा। रेपो दर वह ब्याज दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को ऋण उधार देती है ना, उन्हीं की बात हो रही है। और मौद्रिक अगर हम लोग समिति की बात करें तो इन सब से आप देखते हैं कि आप लोगों को कहां से मालूम चलेगा। मौद्रिक नीति समिति भारत सरकार द्वारा गठित एक समिति है जिसका गठन ब्याज दर निर्धारण को अधिक उपयोगी एवं पारदर्शी बनाने के लिए 27 जून 2016 को किया गया था। और इसमें आप देखते 6 मेंबर होते हैं, 3 भारत सरकार की तरफ से, 3 बैंक की तरफ से होते हैं। तो ये जरूर आप लोग याद रखा करिएगा। 8 कंपनियों का पूंजीकरण 1.28 लाख करोड़ घटा। 32 स्टार्टअप्स ने 34 करोड़ डॉलर की राशि जुटाई है। डेयरी उद्योग के राजस्व में 13 से 14% की वृद्धि संभव। चालू वित्त वर्ष में 7 से 8% बढ़ सकती है सीमेंट की मांग। लाभ वाले कारोबार पर ध्यान दे सरकारी साधारण बीमा कंपनियां। दूरसंचार कंपनियों को पसंद नहीं आए सेवा में सुधार के नए नियम। दूरसंचार कंपनियों के संगठन COAI ने जताई नाराजगी, कहा समस्याओं के समाधान पर कोई कदम नहीं उठाया ट्राई। 2034 तक 55 अरब डॉलर हो सकता है विदेशी पर्यटन पर खर्च। F&O को हतोत्साहित करने से बैंक जमा बढ़ाने में मदद। आप देखिए, वायदा एंड विकल्प की बात हो रही है। स्वच्छ तकनीकी नीतिगत रूपरेखा का इंतजार है, भार्गव मारुति सुजुकी इंडिया के चेयरमैन कह रहे हैं। पीएम ने रिकॉर्ड गैस उत्पादन की सराहना की है। ये 2025 से सरकारी संस्थानों में ही होगी नीट यूजी परीक्षा। OMR डाउनलोड करने में समस्या हो तो आप देखते हैं इस पे कॉल भी कर सकते हैं। NEET@nta.ac.in पर भी कर सकते हैं ईमेल आप। ये नकली क्रिप्टो करेंसी मामले में लेह में ईडी ने 1 करोड़ रुपए जब्त किए। ईडी यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही, प्रवर्तन निदेशालय की। और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। इसकी स्थापना 1 मई 1956 में हुई थी। ये माउंट मुकुट फतेह करेगी BSF की महिला पर्वतारोहण टीम। अब आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। ब्रिटेन के कई हिस्सों में भड़की हिंसा, दुकानें फूकी, 100 किए गए गिरफ्तार। लिवरपूल, ब्रिस्टल, लीड्स, ब्लैकपूल, बेलफास्ट, नॉटिंघम, मैनचेस्टर में। बहुमत का फैसला संविधान की अनदेखी है। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का जजों ने असहमति नोट में कहा बहुमत के फैसले ने की नियमों, कानूनों और संविधान की अनदेखी। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षित सीटों के मामले में बहुमत से इमरान के पक्ष में सुनाया था फैसला। ये आप देखेंगे लद्दाख है, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती पाकिस्तान से। 1947 तक हमारा हिस्सा था। दाखिले को फर्जी दस्तावेज का सहारा लेने वाले छात्रों को भारत भेजा जाएगा। एक 19 वर्षीय भारतीय छात्र को अमेरिकी विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने के लिए रिकॉर्ड में हेरफेर के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। आप सोचिए कि वो हमारे क्या बोल रहे हैं, हर जगह फर्जीवाड़े की कोशिश करते हैं हम। हैरिस के रनिंग मेट की रेस में टिम वाल्ड, जोस साफिरो, मार्क केली शामिल है। राष्ट्रपति चुनाव हो रहा है यार, हर 4 साल में होता है ना। ये सब आप देख रहे हैं। भारत अभी बड़ा उठाफटक चल रही है, अशांति फैली हुई दुनिया में। भारत के साथ जलमार्ग रेलवे का विस्तार चाहेंगे नेपाल के पीएम। हनुमान नगर से त्रिवेणी और देवघाट तक स्टीमर सेवाओं के लिए योजनाओं का मसौदा तैयार करने का दिशा निर्देश। देखिए, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी। किससे? नेपाल से। यूक्रेन ने अमेरिकी लड़ाकू विमान F-16 का शुरू किया इस्तेमाल। देखिए, यूक्रेन रूस है, ये हमारा प्यारा भारत। यहाँ इजराइल देखने को मिल जाएगा। ये लाल सागर है, भूमध्य सागर है। ये आप देखें भूमध्य सागर है, ये लाल सागर देखने को मिलेगा, अरब सागर है। भूगोल पढ़ते हैं तो थोड़ा सहारा ले लिया करिएगा आप लोग। किसका? मैप का।
पिच ब्लैक 24। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा में रविवार को बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास पिच ब्लैक 24 के अवसर पर कतार में खड़े भारतीय वायुसेना के जवान। यह सैन्य अभ्यास 12 जुलाई से 2 अगस्त तक किया जाएगा, जिसमें 20 देशों ने भाग लिया है। इस तरह के अभ्यास होते हैं, उनके बारे में भी याद रखिए, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, प्रीलिम्स में भी पूछ लेता है। अब आप देखेंगे ये खेल से जुड़ी खबरें हैं। होने दीजिए ओलंपिक, हम लोग एक ओवरव्यू जरूर ले लेंगे और बाकी चल रहा है, देखते हैं क्या होता है। पेरिस में जोकोविक ने पूरा किया कैरियर का गोल्डन स्लैम। लेडेस्की ने चौथा स्वर्ण जीत रचा इतिहास से। टेनिस खिलाड़ी हैं ये। क्या विवादित स्कोरिंग का शिकार हुए निशांत। 71 किलोग्राम वर्ग के क्वार्टर फाइनल में मार्को पर हावी रहे थे भारत के मुक्केबाज, बावजूद उनके पक्ष में नहीं रहा परिणाम। ये आप देखिए, दूसरे वनडे मुकाबले में श्रीलंका ने भारतीय टीम को 32 रनों से हराया। अयोध्या में मंदिर के साथ रामनगरी के निर्माण का भी हुआ था भूमि पूजन। एक कैलाश यात्रियों को मिलेगी सुविधाएं, गुंजी में बनेंगे गिलास होम हट्स। सीमित, यहां भी आप लोगों को जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती, परीक्षा के पॉइंट व्यू से भी पॉइंट मिल जाते हैं। सीमित परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि पर किए गए हस्ताक्षर 1963 में। आज ही सोवियत संघ, ब्रिटेन और अमेरिका ने सीमित परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर किए थे। परमाणु हथियारों के लगातार परीक्षण के कारण बढ़ते तनाव को देखते हुए यह संधि हुई थी और इसके तहत जमीन, पानी व अंतरिक्ष में परमाणु हथियारों के परीक्षण पर रोक लगी थी। अमेरिका में पहली इलेक्ट्रिक ट्रैफिक लाइट स्थापित की गई थी 1914 में। आज ही के दिन पहली बार अमेरिका की सड़कों पर पहली इलेक्ट्रिक ट्रैफिक लाइट स्थापित की गई थी। सड़क के किनारे के खंभों पर लगी इस ट्रैफिक लाइट पर केवल लाल और हरी बत्तियां थी, जो सड़कों के पास एक नियंत्रण बूथ के अंदर रखी मैनुअल रूप से संचालित स्विच से जुड़ी थी। हिंदी के अग्रणी कवियों में गिने जाते हैं शिव मंगल सुमन। प्रसिद्ध कवि डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन का जन्म 1915 में आज ही के उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हुआ था। बीएचयू से हिंदी में शोध कार्य पूरा कर अध्यापन करने लगे। उत्तर प्रदेश की हिंदी संस्थान, कालिदास अकादमी जैसी कई संस्थाओं से जुड़े 1939 में पहला कविता संग्रह हेलोल प्रकाशित हुई। मिट्टी की बारात संग्रह के लिए 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हुए। जीवन के गान पिलर सजन, बिंद, हिमालय आदि उनकी प्रमुख रचनाओं में से शामिल थे। 1999 में उन्हें पद्म भूषण भी मिला। थाईलैंड में वार्षिक उत्सव का आयोजन। थाईलैंड के चौनबुरी प्रांत में प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी रविवार को वार्षिक भैंस दौड़ उत्सव का आयोजन किया गया। क्वाई के नाम से भी प्रसिद्ध यह उत्सव चौनबुरी प्रांत का सबसे रोमांचक कार्यक्रम है। यह उत्सव थाईलैंड की कृषि जीवन शैली के प्रतीक के रूप में आयोजित किया जाता है, जिसमें स्थानीय लोगों को एकत्रित होने, रोमांचक प्रतियोगिताओं में प्रतिस्पर्धी करने और स्वादिष्ट स्थानीय व्यंजनों की आनंद लेने का मौका मिलता है। 20 वर्ष की मेहनत रंग लाई ढूंढा नरमा के पत्ता मरोड़ रोग का ये तोड़। पीएयू के विज्ञानियों की टीम ने नरमा की फसल को लगाने वाले पत्ता मरोड़ रोग का तोड़ ढूंढा। ये क्या होता है पत्ता मरोड़ रोग? डॉक्टर पंकज राठौर के मुताबिक अभी तक इस बीमारी का इलाज नहीं था और जब यह बीमारी फसल पर आती है तो उसके पत्ते इकट्ठे हो जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप बीज कोर्सों के साथ पौधों का विकास रुक जाता है, जिससे उत्पादन पर फर्क पड़ता है। नई खोज से बीज ही ऐसे तैयार होंगे जिन पर आप देखें ये बीमारी नहीं लग पाएगी। बच्चों में घातक ब्रेन ट्यूमर के लिए अग्नाशय के कैंसर की दवा कारगर, अनुसंधान कह रहा है। स्तन व ओवरियन कैंसर के जीन म्यूटेशन से प्रभावित होती है महिलाओं में प्रजनन क्षमता। प्रजनन योग्य आयु वाले चूहों में अंडे की परिपक्वता दर में भी 45% की कमी आई और इस बारे में बायोमेडिसन में विकासित अध्ययन से पता चला है। आर्ट गैलरी में घुसा पालतू अजर और हैंडबैग का आया पसंद। चलिए, लंदन की घटना। ये मूवियों से जुड़ी खबरें, पढ़ना हुआ कर तो पढ़ लिया करिए, छोड़ना हुआ कर तो छोड़ दिया करिएगा। देखिए, जो महत्वपूर्ण खबरें रहती हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, आपको परेशान नहीं होना चाहिए। और फिर भी आपको लगता है कि और भी आपको खबरें पढ़नी है जो मैंने छोड़ दी, तो ये न्यूज़पेपर की पीडीएफ एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं।
धन्यवाद। ईमानदारी से पढ़िए, अपना 100% दीजिए, कोई कमी मत छोड़िएगा। ठीक है।